नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड नॉलेज में। आशा करता हूँ आप सभी परिवार सहित कुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने जीवन में एक घटित घटना के बारे में सुनाता हूँ और इस घटना को सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि शायद किसी रहस्य पर से पर्दा हट जाएगा। बहुत से भ्रम आपके दूर होंगे और आप लोगों का भी कर सकते हो। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हो, हिंदू हो, तो इसको ज़रूर देखें और कमेंट में अपनी राय मुझे अवश्य दें। दोस्तों, एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में एक सभा हो रही थी और उस सभा में करीबन 200-250 लोग बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग आदमी मंच पर चढ़े हुए थे, कुछ और लोग भी बैठे हुए थे और वहाँ वो मूर्ति पूजा के विषय में लोगों को कुछ समझा रहे थे। तो जब मैंने मूर्ति पूजा शब्द मेरे कानों में पड़ा, क्योंकि माइक लगा हुआ था, तो मैं रुक गया। मैंने सोचा यार मैं सुन लेता हूँ क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कुछ मुझे भी सीखने को मिल जाएगा। तो वो लोगों को समझा रहे थे कि हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हमारी मूर्खता की कोई सीमा ही नहीं है। यानी कि जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, हम लोग जो कितने मूर्ख हैं कि हमारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने मूर्ति पूजा पर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो बुजुर्ग आदमी कह रहे थे कि मैंने भगवान की जो मूर्तियाँ थी उनको मैंने जंगल में रखा, पशु पक्षियों के आगे रखा, सूअर के आगे रखा, कुत्ते के आगे रखा, बिल्ली के आगे रखा, गधे के आगे रखा। और मैं ये जानना चाहता था कि इस मूर्ति के साथ ये पशु पक्षी क्या व्यवहार करते हैं, इनका रिएक्शन क्या होता है। तो जब मैंने उनके रिएक्शन को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन जानवरों ने, कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े आदि ने मूर्ति के प्रति अपनी कोई संवेदना व्यक्त प्रकट नहीं की। उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा भी नहीं, मूर्ति को सूंघा तक नहीं, मुंह फेर के निकल गए। तो ये देखकर, ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम मनुष्य इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, इनको धूप अगरबत्ती करते हैं, इनको वस्त्र पहनाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, परिवार के किसी सदस्य की तरह इन मूर्तियों की हम देखरेख करते हैं और भगवान मानते हैं। लेकिन ये जानवर तो इनको कोई भाव देते ही नहीं है। तो हम मनुष्य की जो सोच है, समझ है, इन जानवरों की सोच समझ से भी गिरी हुई है। तो जब मैंने ऐसा सुना और ये सब कहने के बाद जो सभा में लोग बैठे हुए थे वो सब ताली बजाई, सबने तालियां वहाँ बजी और ताऊ की बहुत तारीफ हुई। मैं दूर खड़ा था और उनके इस तर्क को सुन के, उनके इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ कि ये बुजुर्ग आदमी जो है, मैं सोचने लगा कि इनको किसी ने भटका रखा है या भटकाया गया है। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो सनातन परंपरा को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो ये जो बाकी लोग जो सभा में बैठे हुए हैं, ये इस बुजुर्ग की बात में आके गड्ढे में जाएंगे। क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी तो भटका हुआ है, ये भी भटक जाएंगे और फिर इन्हीं सभा में से कोई एक आदमी कल के दिन में फिर चौधरी बन जाएगा, वो भी इसी तरह सभा करेगा और लोगों को भटकाएगा मूर्ति पूजा के बारे में गलत धारणाएं बताकर। तो मैं उस सभा में गया। मैंने सभा के जो आयोजक थे उनसे पूछा, कहा भाई कि मैं ताऊ जी की तारीफ में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैं मंच पे गया। मंच पे जाने के बाद मैंने ताऊ जी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, क्योंकि बुजुर्ग आदमी थे। और उसके बाद मैं ताऊ जी से कहा कि ताऊ जी, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने इस एक्सपेरिमेंट को करके ये साबित कर दिया कि जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं वो मूर्ख है। क्योंकि मूर्ति की तरह पशु पक्षी भी अपनी कोई संवेदना प्रकट नहीं करते। तो अब आपके इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा देते हैं। जिन मूर्तियों के आगे आपने जिन जानवरों के आगे आपने मूर्तियों को रखा, अब उन्हीं जानवरों के आगे, कुत्ते के आगे, बिल्ली के आगे, गधे घोड़े के आगे, सूअर के आगे
नोटों की गड्डियाँ रखते हैं, सोने के आभूषण रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, फ्रिज रखते हैं, टीवी रखते हैं, जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सुंदर वस्त्र रखते हैं, हीरे जवाहरात रखते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर वो जानवर इन सबको देखकर नाचने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, उनको लेके भाग जाते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो दुनिया में सभी मूर्ख सिद्ध हो रहे हैं। केवल मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ख सिद्ध नहीं हो रहे हैं, बल्कि मूर्ति पूजा करने वाले तो वर्तमान समय में कम हैं, और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है आप लोगों की वजह से। लेकिन धन के पीछे भागने वाले, हीरे जवाहरात के पीछे भागने वाले लोग तो दुनिया में करोड़ों हैं, लगभग सभी हैं। तो मेरे इस तर्क का उन बुजुर्ग के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि सभा में तालियां नहीं बजी, सन्नाटा छा गया। तो मैंने उन लोगों से कहा, भाई ऐसा है कि मूर्ति पूजा का जो संबंध है वो किसी नियम, धर्म, किसी परंपरा से नहीं है, वो व्यक्ति की हृदय की भावना से है। अगर आप मूर्ति पूजा करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो ठीक। और आध्यात्म मार्ग में जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग आध्यात्म मार्ग में लगे हुए हैं, जब तब आदि में लगे हुए हैं, मूर्ति पूजा उन लोगों के लिए आवश्यक है। क्योंकि मूर्ति पूजा एक कक्षा है, उस कक्षा को पार करने के बाद व्यक्ति समाधि की ओर बढ़ता है। जो साधारण साधक होते हैं उनके लिए मूर्ति पूजा एक कक्षा है, भगवान से जुड़ने का एक माध्यम है। जब वो उस माध्यम से गुजर जाते हैं, उस माध्यम को पार कर जाते हैं, तो फिर मूर्ति पूजा करना उनके लिए कोई आवश्यक नहीं रह जाता। जो समाधि में जा सकते हैं, समाधि ले सकते हैं, ऐसे लोगों को मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो कच्चे साधक होते हैं उनको भगवान से जुड़ने का, सगुण से निर्गुण तक पहुंचने का मूर्ति पूजा एक साधन है। तो ये सब बातें जब मैंने वहाँ पर कही तो उनमें से जो सभा में लोग बैठे हुए थे उनमें से एक एक करके खिसकने लग गए। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि ये बुजुर्ग आदमी जो है भटका हुआ है और हमको भटका रहा है। तो दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मूर्ति पूजा क्या है। जहाँ तक मेरी समझ है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, और जो नीचे जो लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करें प्रेस करके, और जो बेल आइकन का आपको घंटे का निशान दिखाई दे रहा है उसको भी आप प्रेस कर दें। मेरे इस चैनल पर आपको ज्योतिष तथा सनातन परंपरा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भगवान आपको खुश रखे।